वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमस्तेऽखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावितं ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्ण तत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराम मंत्रम् यन्मस्तके केशवपादतीर्थम् शिवं महाभागवतं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंतर्गत कल हमने आपको सीता परित्याग और उसके पश्चात राम जी का लक्ष्मण के प्रति राज्य शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए उपदेश दिया गया, जिसमें विशेष तौर से ये कहा गया कि जो द्वार पर किसी आशा को लेकर के प्रजा आती है वो उसको निराश होकर के नहीं लौटना चाहिए। राज दर्शन की आकांक्षा लेकर के जो व्यक्ति अपनी प्रार्थना लेकर के आता है उसकी सुनी जानी चाहिए तत्काल, और जो इसमें देरी करता है उसे उसका फल भोगना पड़ता है। दृष्टांत स्वरूप अपने सूर्यवंश के महाराज नृग और निमि की कथाएं सुनाई। कहा इन दोनों की दुर्गति इसी कारण से हुई, और बाद में लक्ष्मण के पूछने पर कि महाराज निमि इतने अच्छे राजा हुए हैं और उन्हें भी क्रोध आ गया, तो राम जी ने बताया कि हाँ लक्ष्मण, काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं और ये प्रभावी हो ही जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो इन पर दृष्टि रखनी होती है, प्रयास करना पड़ता है। और ये महाराज निमि को नहीं हो पाया, क्रोध आ गया गुरु शाप से, और बदले में गुरु को शाप दे दिया। इसी प्रसंग में महाराज ययाति का चरित्र उन्होंने सुनाया कि देखो ययाति को भी महर्षि शुक्राचार्य ने शाप दिया, पर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उनका शाप अंगीकार किया और क्रोधित नहीं हुए, प्रत्युत्तर नहीं दिया।
ये कोई कोई कर पाता है। अब इसके आगे चलते हैं। आगे के दिनों में फिर लक्ष्मण को आदेश यही होता है कि लक्ष्मण देखो, दरवाजे पर कोई प्रार्थी तो नहीं आया है। लक्ष्मण जी जाकर के बाहर देखते हैं तो उन्हें कोई व्यक्ति वहां नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये राम राज्य का प्रभाव है। कि कोई भी प्रसन्न दुखी नहीं है यहां पर। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, वही यहां पर लिखा है। नाधयो व्याधयश्चैव रामे राज्यम प्रशासति। राम के राज्य में, राम के शासन में किसी भी व्यक्ति को न मानसिक कष्ट है आदि है और न व्याधि है अर्थात शारीरिक कष्ट है। पृथ्वी पर हरी भरी फसल दिखाई पड़ती है। कोई भी फसल, कोई भी वनस्पति औषधि में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, पकने पर भी कटती है। सब प्रकार की औषधियां हैं पृथ्वी पर। न बालो म्रियते तत्र न युवा न च मध्यमः। न कोई बालक मरता है, न युवा मरता है, न प्रौढ़ मरता है। सब वृद्धावस्था के बाद में ही। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यू पीड़ा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। धर्मेण शासितम सर्वम न च बाधा विधीयते। धर्म का शासन है, किसी को कोई कष्ट नहीं, न कोई बाधा नहीं है। दृश्यते न च कार्यार्थी रामे राज्यम प्रशासति। द्वार पर लक्ष्मण जी देखते हैं कि कोई प्रार्थी नहीं है, किसी को कोई प्रयोजन नहीं है, सबके प्रयोजन, सबकी कामनाएं पूर्ण हैं। राम जी के राज्य में कहीं अधर्म है ही नहीं। सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। चार्यु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपन हूं अघनाही। ये स्थिति है उसकी। तो लक्ष्मण जी खड़े होकर वहां देखते हैं, कोई व्यक्ति नहीं है। एक कुत्ता है दरवाजे पर, और वो लक्ष्मण जी को देख करके बार बार भौंक रहा है, कुछ कहना चाहता है। सिर पर उसके चोट लगी हुई है और वो वहां खड़ा है। तो राम जी अंदर निवेदन करते हैं कि महाराज और तो कोई नहीं व्यक्ति दिखाई पड़ता, मनुष्य कोई नहीं है, एक कुत्ता है दरवाजे पर। तो और वो, उसके चोट लगी है सिर पर और लगता है प्रभु वो कुछ कहना चाहता है।
तो राम जी कहते हैं उसको सामने लाओ। इस प्रकार वो कुत्ता वहां पर दरबार में लाया जाता है। आप इसको इस प्रकार, जैसे हितोपदेश में जो कहानियां दी हैं, वहां पशु पक्षी भी मानव वाणी में बात करते हैं। तो या तो आप ये ले लीजिए कि जो व्यक्ति उन पशु पक्षियों से बात कर रहा है उसे उसकी भाषा आती है, या वो विशेष प्राणी कुछ समाज को शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए उस ग्रंथकार ने उनको वहां उपस्थित किया है। ग्रंथकार उनके सहारे से कुछ अभिव्यक्ति देना चाहता है। चाहे जो समझे आप। तो वो कुत्ता आता है वहां पर। राम जी पूछते हैं कि कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो कुत्ता कहता है महाराज के समक्ष, महाराज हमने आपका नाम सुना है, आप साक्षात धर्म की मूर्ति हैं, रामो विग्रहवान धर्मः। और राजा कर्ता च गोप्ता च सर्वस्य जगतः पिता। संपूर्ण राज्य के अंदर राजा ही कर्ता होता है। कर्ता उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से कुछ कर सके, तो स्वतंत्र राजा होता है। आपको याद होगा संभवतः पाणिनि व्याकरण में भी आया है, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है और सब तंत्र के अधीन होते हैं, पर कर्ता स्वतंत्र होता है। राजा कर्ता, यहां पर केवल राजा कर्ता होता है, गोप्ता च, और रक्षा करने वाला भी वही होता है, सर्वस्य, सबका रक्षक, जगतः पिता, संपूर्ण राज्य के प्रजाजनों का पिता होता है। राजा कालो युगम चैव, राजा ही काल है, राजा ही युग है, राजा ही समय है। वही जो कल मैंने आपसे कहा था कि राजा ही समय बनाने वाला है, राजा कालस्य कारणम। राजा सर्वम इदम जगत, अरे क्या कहें महाराज, इस संपूर्ण संसार ही राजा का स्वरूप है। धारणा धर्म में चाहू, और महाराज धर्म उसे कहते हैं जो संपूर्ण जगत को धारण करता है। ये सृष्टि भी धर्म पर आधारित है, न कि धर्म निरपेक्ष है। याद रखिएगा, यहां धर्म निरपेक्ष कुछ भी नहीं है, सब धर्म के सापेक्ष है। सूर्य अपने धर्म का पालन करता है, पृथ्वी अपने धर्म का पालन करती है, समस्त सृष्टि के जड़ चेतन सब अपने धर्म का पालन करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। कल्पना ही नहीं कर सकते, इस सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते, मानव देह की कल्पना नहीं कर सकते बिना धर्म के।
धारणा धर्म मित्याहुर धर्मेण विधृतः प्रजा। जो सबको धारण करे वो धर्म है, और धर्मेण विधृता प्रजा, और धर्म ने ही इस प्रजा को धारण कर रखा है। अगर इसका कोई धर्म न होता तो ये रह ही नहीं सकती थी, प्रजा रह ही नहीं सकती। यस्माद् धारयते सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। ये धर्म ही है जो संपूर्ण त्रिलोकी को, चराचर सृष्टि को धारण करता है। धर्म के आधार पर पूरी सृष्टि संचालित है। यहां धर्म निरपेक्ष कुछ भी नहीं है, और जो धर्म निरपेक्ष होगा नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से धर्म वो है जिसे हम धारण करते हैं। एक सृष्टि से बताया और एक अब अपनी तरफ से। व्यष्टि की ओर से, समष्टि की ओर से बतलाया, अब व्यष्टि की ओर से। हमें भी धर्म धारण करना है, हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना है। राजा भी धर्म का ही पालन करता है। तो राजा ने त्वम प्रमाणम प्रमाणानाम असि राघव सुब्रत। तो राजन, आप जो भी करते हैं वो संपूर्ण प्रजा के लिए प्रमाण होता है, आदर्श होता है। त्वम प्रमाणम प्रमाणानाम, जितने भी कर्तव्य हैं, जितने भी कर्म हैं संसार में, उन सब के लिए प्रमाण आप ही हैं। क्योंकि आप समस्त धर्मों के अधिष्ठात्र देवता हैं। राजा साक्षात धर्म का स्वरूप होता है। ये जो कहने लगा तो राम जी कहते हैं कि ठीक है, श्वान ये सारमेय अपना प्रयोजन बताओ, तुम किस लिए आए हो। तो वो कहता है, महाराज मुझे कष्ट हो गया, आप मेरे सिर पर देखते हैं, एक भिक्षु है सर्वार्थ सिद्ध नाम का, मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया भगवान प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया, और फिर भी उसने मेरे मस्तक पर दंड से प्रहार कर दिया। डंडा मारा है, मेरा सिर फट गया। मैंने कोई अपराध उसका नहीं किया। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण उस भिक्षुक को बुलाओ। वो भिक्षुक सर्वार्थ सिद्ध नाम का ब्राह्मण बुलाया गया दरबार में। राम जी पूछते हैं कि ब्राह्मण, तुमने इस कुत्ते को कैसे मारा। तो वो ब्राह्मण कहता है कि भगवान, दोष मेरा है। वो ब्राह्मण दोष स्वीकार करता है, वो कहता है दोष मेरा है। मैं भिक्षा के लिए निकला था, भूखा था, मुझे भिक्षा नहीं मिली थी,
उतने समय तक तो क्रोध के कारण मेरी बुद्धि ठिकाने पर नहीं थी, स्थिर नहीं थी। क्रोध ने मेरी बुद्धि हरण कर ली। राजन, ये कुत्ता समक्ष आ गया, रास्ते में खड़ा था। मैंने इसको हटाने की कोशिश की, पर यह स्वभाववश खड़ा रहा, तो मुझे क्रोध में तो मैं था ही, मैंने डंडे से प्रहार कर दिया। प्रहारो राजेंद्र साधि माम अपराधिनम। राजन, मुझसे अपराध हुआ है। ब्राह्मण कहता है, राजन मुझसे अपराध हुआ है, आप मुझे दंड दें, जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। त्वया शस्तस्य राजेंद्र नास्ति में नरकाद्भयम्। महाराज, यदि आप मुझे दंड यहां दे देंगे तो मुझे नरक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण कहता है, महाराज आप मुझे दंड दे दें, जो मैं आगे के लिए निर्मल हो जाऊं, मुझे यमलोक न देखना पड़े। मैंने अपराध किया है तो आप मुझे दंड दे दें। बहुत अच्छी बात कही उसने। महाराज स्वयंभू मनु ने भी लिखा है मनुस्मृति में कि राज भी कृत दंडास्तु। जिस व्यक्ति को राजा दंड दे देता है जिस अपराध के लिए, उस अपराध के लिए फिर उसे यमराज के यहां दंड भोगना नहीं पड़ता। राज भी कृत दंडास्तु कृत्वा पापानि मानवा। मनुष्य कोई पाप करके अगर राजा से उसका दंड भोग लेता है, निर्मला स्वर्गमायांते संतः सुकृतिनो यथा। वो निर्मल होकर के स्वर्ग लोक जाते हैं जैसे संत और पुण्य कर्म करने वाले जाते हैं। जो इसी जन्म में अपने किए हुए पापों का दंड भोग लेता है, उसे फिर अन्यत्र दुख नहीं उठाना पड़ता। ये कहना चाहिए कि यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौम सिद्धांत है। यही हमारा सनातन धर्म कहता है। ईश वेद प्रणहितो धर्म। हमारी वैदिक की श्रुति भी यही कहती है। तो अब विचार होने लगा कि दंड क्या हो, सभा बैठी है तो सभा में विचार होता है। उस समय के नियम, जो संविधान था, वहां यह है कि एक तो ब्राह्मण अवध्य है और उसे शारीरिक दंड भी नहीं दिया जा सकता। कि सर फोड़ने के बदले में सर फोड़ दिया जाए। ये हमारा आजकल का संविधान है, जो राजा भी नहीं लागू कर पाता प्रजा पर। प्रजा अलग जाती है, राजा अलग जाता है। अरे आजकल की स्थिति तो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय और सरकार में खींचतान हो जाती है। जो न्यायाधीश बना दिया जाता है वो चाहता है कि सरकार के संपूर्ण अधिकार, राजा के अधिकार भी मुझे मिल जाएं सब।
वो राजा से ऊपर जाना चाहता है, जबकि किसी भी विधा में, चाहे वो गणराज्य हो, चाहे वो राजा का शासन हो, राज शासन, सर्वाधिकार सर्वोच्च पद के अधीन होता है। तो यहां जब ऐसी है, ये अपना संविधान नहीं चला पाते, पर वो समय ऐसा नहीं था, वो संविधान चलता था। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि कार्तवीर्य अर्जुन सिंहासन पर बैठ करके कहता है कि मेरे अतिरिक्त अन्य कोई शस्त्र नहीं बांधेगा, और उसका संविधान चलता था। और ऐसा चलता था कि अपराधी थर थर कांपता था। जो मन से भी अपराध करने के सोचे, उसे राजा सामने खड़ा दिखाई पड़ता था। ये क्या था? ये राजा का भय, राजा के दंड का भय था। राजा मनुष्य है, हर जगह नहीं हो सकता, पर उसकी व्यवस्था इतनी अनुकूल है कि कोई व्यक्ति उसके दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता। ये राज्य शासन है। आज के जैसा शासन नहीं होता है। ये राम राज्य है। तो संविधान चल रहा है, नियम है ये शासन का कि ये नहीं हो सकता। तो राम जी कहते हैं, उस कुत्ते की तरफ देखते हैं। कुत्ता कहता है, महाराज आपने कहा था कि तुम्हारे साथ अन्याय होगा। तो राम जी पूछते हैं, अब तुम ही बताओ श्वान, तुम ही बताओ इसको क्या दंड दिया जाए। तो वो कुत्ता कहता है, राजन मैं बताऊं? कहा, आज जो तुम कहोगे वही दंड इस ब्राह्मण को दिया जाएगा। तो वो कुत्ता कहता है कि राजन आपने पूछा है तो मैं बतलाता हूं इसे क्या ब्राह्मण को दंड दिया जाए। प्रेक्ष ब्राह्मण स्यास्य कौलपत्यम नराधिपो कालंजरे महाराज कौलपत्यम प्रदीयताम। महाराज जी, कालंजर एक देश कालंजर है, वहां एक मठ है, उसका कुलपति इसको बना दीजिए। हाँ, सब उसका मुंह देखते सभासद, ये कह क्या रहा है? कुलपति, उस मठ का महंत बना दीजिए। महाराज जी ने उसके कहने के अनुसार, स्वान के कहने के अनुसार, उस ब्राह्मण को कालंजर मठ का कुलपति बना दिया और उसे हाथी के कंधे पर बिठाल करके विधि विधान सम्मानित करके वहां से भेज दिया गया। वो कुत्ता भी वहां से चला गया। नहीं, कुत्ता है समक्ष अभी। जब वो ब्राह्मण चला गया तो अब
सभासद पूछते हैं कि महाराज जी ये दंड मिला है या वरदान दिया गया ब्राह्मण को? इसका कारण क्या है कि वो कुछ भी करें और उसका इस प्रकार से सम्मान हो? प्रभु मान जाओ, राम जी कहते हैं कि अब इस कुत्ते से ही पूछते हैं ऐसा इसने क्यों कहा, क्योंकि इसी ने ब्राह्मण के लिए दंड मांगा था और दंड स्वरूप इसी ने ये वरदान दिया है। तो कुत्ता कहता है कि महाराज मैं भी इसी मठ में पहले महंत था, मैं भी इस मठ में पहले महंत था और वो सब कुछ करता था जो मेरा दायित्व था, और सब कुछ करते हुए भी महाराज द्वितीय जन्म में, अगले जन्म में मुझे ये योनि प्राप्त हुई है। अब आप सोच लीजिए, मैंने अपने संपूर्ण वहां मठ का महंत रहते हुए संपूर्ण दायित्वों का अच्छे प्रकार से निर्वहन किया है महाराज, और फिर भी मुझे ये गति प्राप्त हुई है। फिर ये तो ऐसा क्रोधी और इस प्रकार का व्यक्तित्व सोहम प्राप्ति माम घोराम अवस्थाम अधमाम गतिम, ऐसे महंत के पद पर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए अच्छे प्रकार से फिर भी मुझे ये गति मिली है, तो इस ब्राह्मण की गति क्या होगी अब आप समझ लीजिए। ये क्रोधी है, क्या कहें, जो गुण एवं क्रोधान्वितो विप्रः त्यक्त धर्माहिते रतः, त्यक्त धर्मा, ये अपने धर्म को छोड़ चुका है, अधर्म में रत है, तो आप समझ लीजिए इसकी गति क्या होनी है। इसलिए मैंने कहा कि इसको वहां पर महंत बना दो, ये अपना फल स्वयं बना लेगा और अपना गति स्वयं पा जाएगा, दंड से स्वतः मिल जाएगा, इसलिए मैंने ये कहा है। इस प्रकार से ये वहां पर कुत्ते के साथ में न्याय हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सृष्टि में किसी का अहित मत करो, अपने धर्म का पालन करो। परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि दी है, यहां पर संपूर्ण सृष्टि धर्म पर ही स्थित है, इसलिए। और मैं तो ये कहूंगा, महाभारत में भी आया है, मनुस्मृति में भी संभवतः कहीं है, न तत्परस्य संदध्यात् प्रतिकूलम यदात्मनः, यद आत्मनः प्रतिकूलम, जो आचरण अपने भी प्रतिकूल लगता है वो आचरण दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। न तत्परः संदध्यात्, क्या, यत् आत्मनः प्रतिकूलम, जो अपने को अपने
अनुकूल नहीं लगता है, प्रतिकूल लगता है, वो व्यवहार दूसरे के साथ में भी मत करो। संग्रहेणैष धर्म स्यात्, संक्षेप में धर्म का सार यही है। कामाद अन्य प्रवर्तते, और अन्य जो है वो कामना के आधार पर कर्तव्य होते हैं। क्या चाहते हैं उसके अनुकूल जो कर्तव्य हैं वो अन्य धर्म है। संक्षिप्त धर्म यही है कि जो व्यवहार आपको अपने प्रति अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के प्रति भी मत करो, चाहे वो कैसा भी प्राणी हो या उचित नहीं मनुष्य ही हो, कोई भी जीवधारी हो, पशु पक्षी तक, ये धर्म है, इसका पालन होना चाहिए। तो ये शिक्षा हुई यहां से। इसी समय एक दिन महर्षि च्यवन राम जी के आश्रम में आए। उनके शिष्य थे और ऋषि साथ में थे। राम जी ने उनका स्वागत सत्कार किया, बिठाया, पूछा महाराज कैसे आना हुआ, किमागमन कार्यम वह किम करोमि समाहिता। महाराज हमारे लिए आज्ञा क्या है, हम आपकी क्या सेवा करें। इदम राज्यम च सकलम जीवितम च हृदय स्थितम सर्वम एतद द्विजार्थम में सत्य में तद ब्रवीमि वहो। महाराज जी सब कुछ आपका है, राज्य जीवन मेरा, इससे अधिक और क्या कहें, सब कुछ सर्वस्व मेरा। आप जैसे ब्राह्मणों के चरणों में समर्पित है। जो आप कहेंगे आपकी आज्ञा का पालन होगा। महात्माओं ने महाराज की, राम जी की प्रशंसा की कि राम जी आप ही ऐसा कह सकते हैं। तो महर्षि च्यवन जी बोले ये भृगु जी के पुत्र हैं। कहते हैं राजन सतयुग में एक असुर था, दैत्य था। पूर्वम कृतयुगे राजन दैतेयासु महामती लोला पुत्रो भवज्येष्ठो मधुर नाम महासुरा। लोला नाम का दैत्य था, उसका पुत्र है मधु। ये अच्छा व्यक्तित्व था। महाराज जी ने प्रशंसा की है कि दैत्य होते हुए भी ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च बुद्ध्या च परिनिष्ठितः। ब्राह्मणों का भक्त था, ब्राह्मण सेवी था। शरण्यश्च शरणागतों को शरण देने वाला था। बुद्ध्या च परिनिष्ठितः स्थिर बुद्धि वाला था, बुद्धि में निष्ठा रखता था। सुरैश्च परमोदारैः प्रीतिस्तस्यातुला भवत्। देवताओं से भी उसका प्रेम था, किसी से बैर नहीं था। धर्मानुष्ठान करता था, भगवान शिव की
आराधना करता था, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उसको अब एक शूल प्रदान किया था। शूल जिसको कहें भाला कहने, त्रिशूल जो आपने देखा है उसमें 3 होते हैं और शूल का मतलब एक नोक वाला, वो भगवान शिव ने उसको दिया था, मधु को। और ये कहा था, वरदान दिया था कि राजन जब तक तुम ब्राह्मणों से, देवताओं से विरोध नहीं करोगे तब तक ये तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे हाथ में रहेगा। अन्यथा इस स्थिति में फिर ये रहेगा नहीं, अदृश्य हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। और जब तक ये तुम्हारे हाथ में है तब तक तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा। जिसके ऊपर तुम इसका प्रयोग करोगे वो बचेगा नहीं, उसके प्राण जाएंगे और ये पुनः तुम्हारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब ये भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया, ये शस्त्र दिया, तो इसने निवेदन किया कि भगवान आप तो सबके स्वामी हैं, देव देव महादेव हैं, तो अब ये शस्त्र जो आपने मुझे दिया है तो हमारे वंश में आगे भी बना रहे, ऐसी कृपा कर। ठीक है। भगवान ने कहा कि महाराज ये मैंने जो कहा है मधु, ये तुम्हारे आचरण पर निर्भर करता है। हमेशा नहीं हो सकता ये कि चाहे जो कोई आचरण करो और तुम्हारे पास ये बना रहे। कल को दंडता अगर कोई दिखाता है तो चलो तुमने मुझसे मांगा है तो मैं तुम्हें फिर आगे इसमें एक प्रतिबंध लगाता हूं, अनुबंधित करूंगा तुम्हें यहां कि अगर ऐसा होगा तो रहेगा तुम्हारे पास। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चलो ये तुम्हारे पुत्र के पास में भी रहेगा। पुत्र तक दिया है, आगे के लिए नहीं। कहा तुम्हारे पुत्र के पास में भी रहेगा और जब तक ये शूल उसके हाथ में रहेगा तब तक वो अवध्य होगा। ये भगवान ने दे दिया। शर्त वही है कि तुम विरोध नहीं करोगे। यहां आकर के इसने घर पर अपने एक भवन बनवाया, जैसे मंदिर बनवाते हैं, वहां उसको शूल को स्थापित किया। ये वही मधु दैत्य है। मैं आपको रावण के प्रसंग में अभी पीछे ही उत्तरकांड में ही बतला चुका हूं। ये वही मधु दैत्य है जो रावण की, क्या कहें उसको, मौसेरी बहन थी कुंभी नसी, उसका हरण कर ले गया था। ये वही मधु दैत्य है। विभीषण ने रावण से जब कहा है
कि महाराज हमारे ताऊ जी जो है माल्यवंत की, उनकी अनिला नाम की कन्या है, उसकी पुत्री है कुंभीनसी, और उसको मधुदैत्य अपहरण करके ले गया है। तो ये वही कुंभीनसी है, मधुदैत्य की पत्नी कुंभीनसी, और इससे उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम है लवणासुर। लवण नाम है उसका। और इसी मधु ने उस समय एक नगरी का निर्माण कराया था जिसका नाम था मधुपुरी। उसी को मधुरा, और कालांतर में वही मधुरा नाम की नगरी मथुरा नाम से विख्यात हुई। तो मधु नामक दैत्य ने अंतिम अवस्था में लवणासुर का राज तिलक कर दिया और स्वयं चला गया तपस्या हेतु। वो जो है सप्रभावेन शूलस्य दौरात्मेनात्मनस्तथा, वो लवणासुर उस शूल के प्रभाव से महाराज बहुत अत्याचार करने लगा है। अब ये दुर्दांत दैत्य है, मधु का पुत्र है, रावण का भांजा है, बहन का पुत्र है। ये आपने रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाथ जैसे वीरों का संहार किया है, तो महाराज इससे हमारी रक्षा करें। राम जी ने इसका और परिचय पूछा लवणासुर के संबंध में, तो उन्होंने बताया कि उसका आहार सर्वसत्वानि, सब तरीके, सब प्रकार के प्राणियों को ये खा जाता है। विशेषेण च तापसा, पुरुषार्थ है, राक्षस है, मनुष्यों को भी खा जा सकता है, खा जाता है, तपस्वियों को खा जाता है। आचारो रौद्रता नित्यम वासो मधुवने तथा, रौद्र आचरण करने वाला है, सबको रुलाता है एक तरफ से, क्रूरता है, और मधुवन में रहता है। यही मधुपुरी, यही मधुवन, यही मधुरा, और अंततः यही मथुरा उस समय की स्थिति। ये सब जब उसको सुना तो भरत ने कहा कि मैं जाऊंगा मारने। शत्रुघ्न कहते हैं कि मैं जाऊंगा। रघुनाथ जी ने शर्त रखी सामने, लक्ष्मण से नहीं कहा इन लोगों को कभी अवसर नहीं मिला है, आज इन दोनों भाइयों में से अवसर मिलना चाहिए, तो पूछते हैं कौन जाएगा। शत्रुघ्न जी सबसे छोटे थे, वो कहने लगे कि महाराज आज तक मुझसे तो कोई कार्य लिया ही नहीं गया, आप वनवास चले गए, आपने दुख झेले, लक्ष्मण आपके साथ गए, भैया भरत ने यहां रह करके दुख उठाए और मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होने दिया, तो आज ये कार्य मैं करूंगा, इसकी आज्ञा मुझे मिलनी चाहिए। अंततः निर्णय हुआ, राम जी ने कहा शत्रुघ्न ठीक है, तुम करोगे ये कार्य। और शत्रुघ्न लवणासुर का संहार करो
मैं तुम्हें वहां का राजा नियुक्त करता हूं। राज्ये त्वाम अभिषेक्ष्यामि मधोस्तु नगरे शुभे। ये महाराज जी ने आज्ञा दे दी। तो शत्रुघ्न अब ढीले पड़ गए। कहा महाराज और तो सब ठीक है, आज्ञा पालन तक तो ठीक है, पर आप सब बड़े भाइयों के होते हुए ये राज्याभिषेक कार्य मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। अभी मुझसे बड़े ये दो हैं, चलो ठीक है आपका राज्याभिषेक हो गया। अभी भरत जी हैं, अभी मेरे से बड़े लक्ष्मण जी हैं, और आप मुझसे ये कह रहे हैं। लगता है हमसे कुछ अपराध हो गया प्रभु, आप मेरा त्याग करना चाहते हैं। और मेरा भी, मुझे जो समझ में आता है मेरा अपराध ये हो गया कि भैया भरत ने कहा था मैं जाऊंगा, और उनसे आगे बढ़कर के मैंने बोल दिया कि मैं जाऊंगा। ये मेरा अपराध हो गया। मुझे नहीं बोलना चाहिए था बड़े भाइयों के बीच में, तो ये अपराध लगता है मुझसे हो गया है। इस कारण से ये मुझे राज्याभिषेक के बहाने से मेरा परित्याग हो रहा है। अब मैं उत्तर तो आपको नहीं दे सकता, आप सबसे बड़े भाई हैं, क्योंकि भैया भरत के आगे बोलने का फल तो ये मिला है, और आपसे कुछ कहने का फल क्या मिलेगा मैं कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मैं जो आप कहेंगे वही करूंगा। ये शत्रुघ्न जी निवेदन करते हैं। तो राम जी कहते हैं नहीं शत्रुघ्न, ये कुछ नहीं है। जाने से पूर्व ही महाराज ने यहां पर ब्राह्मणों को, गुरु जी को, सबको बुला करके अयोध्या में ही मथुरा के राज्य पर, मधुपुरी के राज्य पर शत्रुघ्न का राज तिलक यहीं कर दिया। जाओ शत्रुघ्न, अब तुम राजा हो मधुपुरी के। और जाते हुए भगवान राम ने अपना एक बाण दिया, कहा कि ये दिव्य बाण है, अमोघ बाण है, शत्रुघ्न युद्ध क्षेत्र में तुम इसका प्रयोग करना, तुम विजयी होगे। इस प्रकार से आशीर्वाद देकर के यहां से चलने लगे। राम जी ने कहा था शत्रुघ्न इस बाण का मैंने प्रयोग नहीं किया, रावण के ऊपर भी नहीं किया, तो तुम इसका प्रयोग करना। और चलने से पूर्व राम जी ने कहा कि एक बात याद रखना, लवणासुर की एक विशेष स्थिति है, वह जैसे तुम उसको जाकर के नगरी में अगर युद्ध के लिए ललकारते हो तो वो अंदर से वो महादेव जी का शूल लेकर के ही, वो भाला लेकर के ही अंदर से निकलेगा। और शत्रुघ्न वो शूल महादेव जी का अमोघ है, वो फिर विपक्षी को नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है।
तो ऐसा मत करना, तुम उसको युद्ध के लिए तब ललकारना जब उस निहत्था हो, वो शूल उसके हाथ में न हो। तो शत्रुघ्न जी कहते हैं वो कैसे होगा? तो ऋषियों से बातचीत इधर हो ही चुकी थी राम जी की। राम जी ने कहा, शत्रुघ्न वो जब आहार के लिए जाता है बाहर, भोजन आदि अपना खाने पीने करने के लिए, उस समय वो ऐसे ही जाता है, शूल लेकर के नहीं जाता। वो जब आहार करके वापस आ रहा हो तब मार्ग में उसको घेर लेना। सत्वम पुरुष शार्दूल तमायुध विना कृतम, उस आयुध के बिना अप्रविष्टम पुरम पूर्वम द्वारितिष्ठ धृतायुधा, जब वो घर पर न हो, आहार के लिए बाहर गया हो, उस समय पुरी को घेर लेना, दरवाजे पर खड़े हो जाना, उसके हाथ में शूल नहीं होगा, वो घर के अंदर न जाने पाए जिससे वो शूल उठा सके, बस उस समय उसका वध करना। राम जी की आज्ञा के अनुसार शत्रुघ्न जी ने सेना तैयार करके आगे भेजी। कहते हैं कि इतनी सेना थी, क्योंकि वो पूरा राज्याभिषेक की स्थिति बन गई थी, अब राजा बनाना था, तो विशेष व्यवस्था थी। ये सेना आगे भेजी गई और लक्ष्मण जी बाद में चले। यहां लिखा है कि 1 मास के बाद में यहां से शत्रुघ्न जी चले। राम जी ने यहां से जो उनकी व्यवस्था की थी, 4000 घोड़े, 2000 रथ, ये इस प्रकार से पूरी शत्रुघ्नी सेना, पर्याप्त धन और योद्धा, ये सब देकर के यहां से भेजा था। और चलते चलते पुनः कहा, शत्रुघ्न याद रखना जो मैंने कहा है, इसका वध उसी प्रकार से होगा। अयोध्या से निकलते हैं, शत्रुघ्न जी, सेना आगे जा चुकी है। यहां से शत्रुघ्न जी अकेले चल रहे हैं। मार्ग में वो स्थान पड़ता है जहां वाल्मीकि जी का आश्रम है, उसी मार्ग से चल रहे हैं। अयोध्या से मथुरा जा रहे हैं, मार्ग में आश्रम पड़ रहा है। मुझे जहां तक याद आता है, अपने यहां जो बिठूर कानपुर जिले के इधर पड़ता है, गंगा किनारे, ब्रह्मावर्त भी जिसको कहते हैं, ये गंगा के दक्षिण किनारे पर है। इसके ठीक सामने उत्तर गंगा के किनारे, गंगा के उत्तर किनारे पर एक वाल्मीकि आश्रम है। यहां पर कहते हैं सीता जी को यहीं छोड़ा गया था, और वहां के रहने वाले भी, उन लोगों ने बताया, पुराने लोगों ने भी बताया कि कभी कभी यहां खेतों की जुताई में वो पुराने शस्त्र, अस्त्र, बाण या धनुष के टुकड़े वगैरह निकलते थे, धातु की चीजें निकलती थी। यहीं पर लवकुश का राम जी की सेना के साथ में वो अश्वमेध यज्ञ वाला घोड़ा उन्होंने पकड़ा, तो युद्ध हुआ था। वहां सीता कुंड भी है, सब है। तो यही मार्ग रहा होगा संभवतः। उस स्थान, वहां पास में एक गांव है, उसका नाम भी परिहर है। परिहर अर्थात सीता का परिहरण यहीं हुआ है, सीता यहीं छोड़ी गई है। इस प्रकार से पुराने लोग बताते हैं।
तो कहते हैं कि शत्रुघ्न जी यहां पर वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं, मार्ग में पड़ता है। सायंकाल हो गया था तो यहां ठहरते हैं। क्योंकि भगवान ने, राम जी ने राज्याभिषेक करके भेजा था, तो महर्षि वाल्मीकि ने राजोचित उनका सम्मान किया है। अर्घ्य आज जो राजा को दिया जाता है वो सब उन्होंने दिया है। तो वहां यज्ञशाला इत्यादि देख करके शत्रुघ्न जी ने पूछा है कि महाराज यहां ये तो राजसिक स्थिति दिखाई पड़ती है, यहां किस राजा ने यज्ञ किया? ये स्थितियां तो राजाओं की यज्ञ में होती हैं। तो यहां पर महाराज महर्षि वाल्मीकि ने शत्रुघ्न को बताया कि तुम्हारे पूर्वज राजा एक सुदास नाम के थे, जो मित्र सह या वीर सह नाम राजा के पुत्र थे। नहीं, यहां बता रहे हैं युष्माकं पूर्व को राजा सुदासस्तस्य भूपते पुत्रो वीर सहो नाम वीरवान अति धार्मिक। राजा सुदास थे, उनका पुत्र वीरसह था। ये प्रतिदिन शिकार करने के लिए, ऐसे मृगया के लिए घूमता रहता था। एक दिन वन में गया था तो उसने वहां दो राक्षस देखे। वो दोनों राक्षस बाघ का स्वरूप धारण करके, चीता जिसको कहते हैं टाइगर, उनका स्वरूप धारण करके वन में घूमते थे और जो पशु पक्षी मनुष्य मिल जाता था सबको खा जाते थे। सुदास पुत्र थे ये, मित्र सह नाम इनका था, वीर सह नाम था इनका। तो सुदास के पुत्र होने के नाते इनका नाम सौदास भी कहा जाता था। सुदास के पुत्र होने के नाते ये सौदास भी कहे गए हैं। इन्होंने वो देखे राक्षस, एक को इन्होंने मार डाला। जब एक मारा गया, अब दूसरा भाई जब कुछ नहीं कर सका तो वो वहां से ये कह करके भाग गया कि राजन याद रखना, मैं अपने भाई के मृत्यु का बदला लूंगा। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं उन्हीं महाराज सौदास ने यहां पर जो आप यज्ञशाला देख रहे हैं अश्वमेध यज्ञ की थी। वही महाराज सौदास ने यहां अश्वमेध यज्ञ की थी, उसी की ये यज्ञशाला है। बहुत दिनों तक यज्ञ चली है। और महर्षि ने उस प्रसंग बस ये भी बतलाया कि उस राक्षस ने यज्ञ के अंतिम दिन यहां आकर के राजा सौदास के साथ में धोखा किया। वो राक्षस वशिष्ठ का स्वरूप बना करके खड़ा हो गया। वो कहता है कि राजन आपकी यज्ञ समाप्त हो गई। राजा समझते हैं कि वशिष्ठ खड़े हैं। कुछ समय का फेर होता अवश्य है, प्रारब्ध होता अवश्य है। वशिष्ठ के स्वरूप में खड़ा है। राजा से कहता है
प्रसन्नता का दिन है, आज तुम मुझे मांस खिलाओ। देखिए आप, राजा की बुद्धि उस स्तर में हो गई, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय। जो होनहार है सहायता वैसी मिलती है। ये शुक्राचार्य जी ने भी कहा है कि जो होना है समस्त परिस्थितियां उसी के अनुकूल बन जाती हैं। राजा ने विचार नहीं किया, वो उसी स्थिति में राक्षस तो कह के चला गया। जब वशिष्ठ जी भोजन करने आए, वो थाली वशिष्ठ जी के आगे पहुंच गई। वशिष्ठ जी ने जान लिया, वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया कि राजन तुम्हारी ये स्थिति है, जाओ तुम राक्षस ही हो जाओ। ये राक्षसी भोजन मेरे सामने। राजा को श्राप हो गया। इधर राजा ने देखा कि यही कह के गए थे, यही अब श्राप दे रहे हैं। उसे भी क्रोध आ गया, उसने भी संकल्प लिख के जल में लिया। बिल्कुल निम्न जैसी स्थिति हो गई। सौदास ने भी जल हाथ में ले लिया गुरुजी को श्राप देने के लिए। पत्नी उसकी थी, नाम उसका मदयंती था, मुझे याद आ रहा है, हरवंश पुराण में संभवतः कथा आई है। तो इन्होंने भी जल ले लिया गुरु को श्राप देने के लिए। पत्नी देख रही थी, उसने पति के पैर पकड़ लिए। नहीं प्रभु, ये नहीं करना। एक तो गुरु ब्राह्मण, नहीं, ये नहीं करना। गुरु की आज्ञा शिरोधार करेंगे, जो भी होगा देखेंगे। महाराज जी की सौदास की बुद्धि स्थिर हुई। अब संकल्प हो चुका, जल का क्या करें। महाराज ने वो भी अपने पैरों पर डाल दिया, जिस कारण से उनके पैर काले हो गए। इससे उनका नाम कर्माशपाद पड़ा। और इसी नाम से उनकी ख्याति हुई। तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के समक्ष वो स्थिति सब बताई कि महाराज फिर वो कौन था जिसने हमसे ये भोजन मांगा। हमें समझा आप हैं, इसलिए ये मुझसे भूल हो गई। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन अब तो मुझसे निकल गया, मैंने कभी झूठ बोला नहीं है। राजन 12 वर्षों के बाद आपको मेरे शाप से मुक्ति मिलेगी। तो इसके बाद आप उससे मुक्त हो जाएंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं शत्रुघ्न ये उन्हीं की बनवाई हुई यज्ञशाला है। तो जो ये प्रसंग था मैंने तुम्हें सुनाया है। शत्रुघ्न जी ने महाराज जी को प्रणाम किया और रात्रि में विश्राम वहीं किया। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि उसी रात में भगवान राम पत्नी सा, यामेव रात्रिम शत्रुघ्न पर्णशालाम समाविशत। महर्षि वाल्मीकि की पर्णशाला में जिस रात्रि में शत्रुघ्न वहां पर ठहरे, तामेव रात्रिम सीतापि प्रसूता तामेव रात्रिम सीतापि प्रसूता दारकद्वयम्।
द्वारकद्वयम, 2 बालक सीता ने उत्पन्न किए उसी रात्रि में। महर्षि वहां पहुंचे, दोनों कुमारों के जात कर्म संस्कार करवाए। और नामकरण भी कर दिया। पहले जो उत्पन्न हुआ उसका नाम कुश होगा, और जो बाद में उत्पन्न हुआ उसका नाम लव होगा। एवं कुशलवौ नामना तावुभौ यम जातकौ जुड़वा बच्चे हैं। मत्कृताभ्याम च नामभ्याम ख्याति युक्तौ भविष्यतः, मेरे द्वारा जो नाम दिए गए हैं इन बालकों के, इन्हीं नामों से ये संसार में विख्यात होंगे। महाराज जी ने उनको रक्षाबंधन बांधा, यह जब वो संकल्प किया गया तो उस संकल्प में माता पिता के नाम के स्तर में राम जी का और सीता जी का नाम लिया गया, उनके गोत्र का उच्चारण किया गया। ये शत्रुघ्न जी ने सुना है। वो जो सुनते हैं तो उस स्थल पर जाते हैं, और जाकर के वहां पर लिखा है कि अर्धरात्रे तु शत्रुघ्ना शुश्रावसु महत् प्रियम, ये महान प्रियतर घटना उन्होंने सुनी, कान में उनके गई। पर्णशालाम ततो गत्वा मातर्दिष्टेति चाब्रवीत्, जाकर के वहां पर मिलते हैं। मातर्दिष्टेति चाब्रवीत्, कहते माता जी मेरा परम सौभाग्य आज हुआ है जो इस अवसर पर मेरी उपस्थिति हो गई। इस प्रकार से वो प्रसन्नता की सीमा यहां पर क्या करें उसको। शत्रुघ्न के समक्ष ये सब हुआ। रात ऐसे ही बीत गई। प्रातःकाल हुआ, सबकी आज्ञा लेकर के, ऋषि मुनि की आज्ञा लेकर के, सीता की आज्ञा लेकर के भी शत्रुघ्न आगे चलते हैं और जाकर के यमुना किनारे पहुंचे। शिवन ऋषि साथ में थे, उन्होंने फिर शत्रुघ्न को याद दिलाया कि शत्रुघ्न याद रखना, जो राम जी ने कहा था वैसे ही इसका वध होगा, क्योंकि शूल अगर इसके हाथ में आ गया, आपके ही वंश के महाराज मानधाता इसी के हाथ से मारे गए थे। ऐसे ही ये शूल लेकर के समक्ष आ गया और वो मारे गए थे। इसलिए लक्ष्मण
आज सायंकाल रुको, कल प्रातः की प्रतीक्षा करो। प्रातः काल जब ये भोजन के लिए निकल जाए उस समय नगरी घेर लो, क्योंकि शूल अंदर होगा, इसके हाथ में नहीं रहता सदैव। युद्ध के लिए ललकारना तब जब ये वापस आए, फिर उसको अंदर नहीं जाने देना, बस इतना ही करना। शत्रुघ्न जी ने वही किया। दूसरे दिन नगरी घेर के इसको युद्ध के लिए ललकारा। भयानक युद्ध होता है यहां पर, और युद्ध में शत्रुघ्न जी विजयी हुए। देवताओं ने प्रशंसा की। महाराज जी ने, शत्रुघ्न ने यहां पर मधुपुरी का राज्य शासन ग्रहण किया। अब व्यवस्था संपूर्ण नगरी की शत्रुघ्न जी पर है। अब राजा हैं तो वो सब पूरी व्यवस्था यहां पर करके, लिखा यहां पर है कि शत्रुघ्न जी 12 साल यहां रहे, 12 वर्ष इस व्यवस्था में उनको लग गए राज्य की। तस्य बुद्धि समुत्पन्ना निवेश मधुराम पुरीम राम पादौ निरीक्षे हम वर्षे 12 आगते। 12वां वर्ष आ गया, तब उनको विचार हुआ, अरे बड़े भाई के दर्शन नहीं हुए, चलो दर्शन करते हैं। शत्रुघ्न जी ने ततो 12 में वर्षे शत्रुघ्नो राम पालिताम अयोध्याम चकमे गंतुम अल्पभृत्य बलानुगा। अल्पभृत्य बलानुगा, थोड़े से सैनिक लेकर के, नौकर लेकर के महाराज शत्रुघ्न अयोध्या के लिए यहां से चले हैं। रास्ते में 7-8 जगह रुकते हुए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में फिर पहुंचते हैं। फिर स्वागत सत्कार इनका होता है। आशीर्वाद देते हैं कि शत्रुघ्न तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है, तुमने अपने नाम को सार्थक किया है। तो राम जी ने, यहां महर्षि वाल्मीकि जी ने शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर, जैसे पिता पुत्र का मस्तक सूंघता है, उसी प्रकार का व्यवहार वाल्मीकि जी ने शत्रुघ्न के साथ में यहां पर किया है। कहा नहीं है, पीछे बताया गया है। लक्ष्मण जी ने सुमंत्र से कहा है कि ये आश्रम वाल्मीकि जी का है और वो हमारे पिताजी के परम मित्र हैं। तो वो पिताजी के परम मित्र, पितृतुल्य व्यवहार महर्षि वाल्मीकि जी ने शत्रुघ्न के साथ में किया है। यहां आकर के तब तक रामायण की रचना हो चुकी थी। अब 12वां वर्ष है ना, तो लवकुश का भी तो ये 12वां वर्ष है। 11 वर्ष आश्रम में लवकुश रह चुके हैं, रामायण की रचना हो चुकी है। महर्षि के शिष्य लवकुश इस कथा का गायन भी करते हैं। वही आवाज यहां पर शत्रुघ्न को सुनाई पड़ती है। शत्रुघ्न
सोचते हैं कि जो कुछ हो चुका है वो हम सुन रहे हैं। जो सैनिक उनके पुराने थे वो भी कहते हैं हमारा जैसे ही है। तो ये वाल्मीकि जी से पूछते हैं, यार वो कहते हैं सब लोग शत्रुघ्न से कि आप महर्षि से पूछो ये सब क्या है। तो शत्रुघ्न जी कहने लगे कि ये महात्माओं का आश्रम है और महात्माओं के आश्रम में तो ऐसी विचित्र स्थितियां होती रहती हैं। आश्चर्याणि बहूनि भवन्त्यस्याश्रमे मुने। मुनियों के आश्रम में तो ये विचित्र घटनाएं होती रहती हैं, क्या पूछे उसमें। न तो कौतूहलाद युक्तम अन्वेष्टुम तम महामुनिम। क्या आवश्यकता है कि हम महामुनि को कष्ट दें, ढूंढ के उनसे पूछे कि ये सब क्या हो रहा है। महाराज शत्रुघ्न ने ये मना करके प्रातःकाल आज्ञा लेकर के वाल्मीकि जी की और अयोध्या में आते हैं। राम जी के साथ में, माताओं के साथ में, भाइयों के साथ में मिलते हैं और सात दिन अयोध्या में रह करके पुनः अपनी राजधानी मधुपुरी को वापस चले जाते हैं। आमंत्रितु महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं भरतं लक्ष्मणं चैव महारथमुपारुहत। दूरं पद्भ्यामनुगतो लक्ष्मणेन महात्मना भरतेन च शत्रुघ्नो जगामाशु पुरीं तदा। तीनों भाइयों से प्रेम पूर्वक मिलकर के और ये अपनी पुरी मधुपुरी में आ जाते हैं, चले आते हैं। अब आगे का प्रसंग एक विचित्र प्रसंग है, जो राम जी के ऊपर बहुत आक्षेप के रूप में आज के समय में लगाया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस प्रसंग को मैं स्वतंत्र एक भाग के रूप में आपके समक्ष रखूं। तो इस खंड को यहीं स्थगित करता हूं मैं। वो प्रसंग है शंभुक प्रकरण, अवश्य सुनिएगा। अगले खंड में देता हूं, कल नहीं आज ही देंगे अभी, लेकिन वो अलग से खंड देंगे।